भादवा की चौथ को भादुड़ी चौथ या बौला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और इसके साथ ही विंध्याक जी की कहानी भी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर सुशील अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत को अपने सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो आइए सुनते हैं हम भादुड़ी चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी। 5 पुआ बनाती थी। 1 पुआ गणेश जी महाराज को, 1 चौथ माता को चढ़ाती, 1 ब्राह्मण को और 1 अपने बेटे को खिलाती थी और 1 पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रही है, तब वह बोली कि मैंने तो आज ही बनाए हैं। तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती हैं। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं इतने मेहनत से कमाता हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो चौथ माता को रख ले। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आँखें लेकर जा, जहाँ संकट आए वहाँ पर ही पूर देना। तो बेटे ने सोचा बात झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। बस चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही है। कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा। तो आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बघेर खा जाएंगे, इसीलिए वह आँखा पूर का बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया और वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी, पुए बनाती जा रही थी। तो लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोली, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का आव बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लगने के बाद ही उसमें आव पकते थे। उन पर से मिलकर उनको आव में चुन लिया। अब आँखा पूर का आव में बैठ गया। एक दिन में ही आव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उस बर्तनों से जा टकरा और जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि उसका आव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता, आज 1 दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई तो धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए और कहा, अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना रखा था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वार उग गए थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हें पूर का बैठा था, चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर सांकल बांध देता हूँ। यदि यह सांकल खोलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना। तब सांकल खुलकर राजा के बन गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आ रहे। जब छत पर चढ़कर बोला कि सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे सभी पर कृपा बनाना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को और पूरे परिवार को अपनी कृपा बनाए रखना। यह थी चौथ माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको चौथ माता की कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।